A very good afternoon to all of you. I hope so all of you are getting my voice. Sir, we have bio lecture. अरे 12th वालों को नहीं भेजा मैंने बेटा, 11th वालों को भेजा है. मैंने 12th में फॉरवर्ड कर दिया क्या लिंक? लेट मी चेक. ट्वेल्थ वालों को बायो का क्लास है, 12th वालों को अटेंड नहीं करना है. 11th वालों के लिए भेजा है मैंने. ओके चलो ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर अटेंडेंस ऑल ऑफ यू. 12th वाले जो भी हैं लीव कर जाएं मीटिंग को. ठीक है, 12th वालों का क्लास नहीं है, ये 11th वालों का क्लास है. तो बाय मिस्टेक मैंने ग्रुप में भेज दिया होगा, तो लीव कर जाओ. स्नेहा एसवीबी, मैत्री पटेल, पीपी सवानी, श्रेया एसवीबी, जैनिल देवलिया एसवीबी, प्रियांशी पीपी सवानी, ऋत्विक भूटानी एसवीबी, नील पटेल एसवीबी, भवसर विश्वा पीपी सवानी, पूजा पटेल पीपी सवानी, निक्की शर्मा एसवीबी, मैत्री शाह पीपी सवानी, खुशी सिंह पीपी सवानी, कटारिया खुशी पीपी सवानी, पूजा पटेल पीपी सवानी. Okay, all of you have joined. चलो, होमवर्क क्वेश्चंस कितने जनों ने सॉल्व किए थे, ट्राई भी किए थे घर पे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड द होमवर्क क्वेश्चन एट योर होम? कितनों ने ट्राई किए थे, कितनों ने देखे भी नहीं, कितनों ने कुछ भी नहीं किया? चलो, यस, जस्ट ट्राइड. ओके, आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलो, होमवर्क क्वेश्चन जिसने नहीं देखे, जिसने बिल्कुल भी नहीं देखे, वो आज इधर देखेंगे. आज जितने भी क्वेश्चन है हम सारे डिस्कस कर लेंगे एक बार. आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना, रिलेटिव मोशन के. स्नेहा इज सेइंग जस्ट ट्राइड. ओके, चलो, अब जिन्होंने ट्राई करी तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं ट्राई करे तो बहुत ही अच्छी बात है. गणपति बाप्पा मोरिया बोलो.
और क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप ही, है ना। चलो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ होमवर्क, two parallel rail tracks which are running in the north and south. There are two parallel rail tracks. Vrushab is present. Okay. चलो होमवर्क के क्वेश्चंस आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सारे। पहला क्वेश्चन देखो, दो पैरेलल रेल ट्रैक दिए हुए हैं, इसमें ट्रेन ए इज मूविंग ड्यू नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। लेट्स से दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, train A is moving in a north direction with a velocity of 54 kilometer per hour. And train B is moving in a south direction with a velocity of 90 kilometer per hour. A monkey runs on the roof of the train A. अब ट्रेन A की रूफ पे, दिस इज ट्रेन A, दिस इज ट्रेन B. ट्रेन A की रूफ पे मंकी है। सपोज करो यहां पे एक मंकी बैठा है, ठीक है। दिस मंकी is sitting on the roof of train A and it is running with a velocity of 18 kilometer per hour with respect to train A and in a direction opposite to that of A, है ना। तो मंकी की वेलोसिटी हमें दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ मंकी with respect to train, it is given as 18 kilometers per hour which is in a direction opposite to that of A, है ना। मतलब A की वेलोसिटी के ऑपोजिट है, मंकी जो है वो ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ा करो। अब उसके बाद, इतना करने के बाद, अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, ठीक है। जैसे ही आपने क्वेश्चन को रीड किया उसके हिसाब से डायग्राम को ड्रॉ करो, जो भी आपको गिवन डेटा दिया है सारा का सारा डेटा लिखो एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का ए पार्ट देखो क्या पूछा है, व्हाट इज आस्क्ड इन पार्ट ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये तो सिंपल ही था, पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था। यू हैव टू सिंपली अप्लाई द इक्वेशन VB माइनस VA। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हमेशा एक साइन कन्वेंशन यूज कर लिया करो। सपोज करो मैंने अपवर्ड वाली साइड को, नॉर्थ को मैंने पॉजिटिव बोला है, नॉर्थ को अगर मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो साउथ वाला डायरेक्शन मेरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाए। इफ नॉर्थ इज पॉजिटिव देन साउथ विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, देखो VB आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ बी इज, बी का वेलोसिटी है -90 किलोमीटर पर आवर, minus velocity of A is in upward direction, so I will write plus 54 kilometer per hour.
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सो यहां पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, यू विल गेट -90 -54 -90 -54 कितना हो जाएगा ये, 144, नेगेटिव ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर। अब यहां नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। नेगेटिव साइन यहां पे क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट द डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इज शोइंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन हमने नेगेटिव किसको अज्यूम किया है, साउथ को, हमने साउथ को नेगेटिव साइन बोला है। तो यहां पे b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब b पे जो ऑब्जर्वर बैठेगा, है ना, बी वाली ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा होगा, यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा होगा बी वाली ट्रेन में, उसको ऐसा लगेगा कि ए वाली जो ट्रेन है वो उसके रिस्पेक्ट में साउथ की तरफ जा रही, मतलब नीचे की तरफ जा रही है ना। मतलब बी वाली ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा होगा उसको ऐसा दिखाई देगा कि ए ट्रेन का जो पैसेंजर है वो साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन हमेशा डायरेक्शन को शो करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए 1D मोशन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, 1D मोशन में कितने डायरेक्शंस पॉसिबल है बताओ, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल इन 1D मोशन, हु कैन से, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर इन 1D मोशन? Yes, two directions, very good. There are two directions in 1D motion. One is positive direction, another is negative direction. So जहां भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आएगा वहां पे आपको समझ जाना है कि ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। सो आप यहाँ पे पूरा आंसर लिखोगे, कंप्लीट आंसर आप ऐसे लिखोगे 144 किलोमीटर पर आवर। अब नेगेटिव का सिग्निफिकेंस लिखोगे, इन साउथ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि कई बच्चे ऐसा करेंगे ऊपर नेगेटिव मान लेंगे नीचे पॉजिटिव मान लेंगे। जो ऊपर नेगेटिव मानेंगे नीचे पॉजिटिव मानेंगे तो उनका आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर जो होगा वो यही आएगा, सबका फाइनल आंसर सबका सेम आना चाहिए, 144 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन। ये आंसर आपका सेम होना चाहिए। हो सकता है किसी का यहाँ पे पॉजिटिव साइन आए, पॉजिटिव साइन तब आएगा जब आप साउथ को पॉजिटिव मान लो। जब आप साउथ को पॉजिटिव मान के सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन फाइनल आंसर सबका सेम होगा, दैट इज 144 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन। फाइनल आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम, व्हाटएवर डायरेक्शन यू कैन अज्यूम। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करो। अब सेकेंड पार्ट को इसी तरह से सॉल्व करके बता, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, बी पार्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड with respect to B. Yes, ground with respect to B निकालना है हमको। हाँ, जिसने मीटर पर सेकंड में निकाला तो कोई बात नहीं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, यूनिट आप पे डिपेंड करता है ना। आपको जिस यूनिट में आंसर निकालना है, यू कैन फाइंड आंसर इन दैट यूनिट। यूनिट्स डिपेंड्स ऑन कंप्लीटली ऑन यू। ऑप्शन कई बार एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं मीटर पर सेकंड में, तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन नहीं दिया है और डायरेक्ट आपको ओपन क्वेश्चन दे दिया है एग्जाम में, तो आप किलोमीटर पर आवर में भी आंसर दे सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है ना। यू कैन आंसर इन बोथ द यूनिट्स अनलेस और अनटिल इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ठीक है,
चलो ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा बताओ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। सो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है, 0। ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट पे होता है ना, हम अज्यूम करते हैं, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि वी ऑलवेज अज्यूम दैट ग्राउंड इज इन रेस्ट। हमेशा फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि ग्राउंड जो है वो हमेशा रेस्ट में रहता है, ठीक है। दिस इज द एजम्पशन वी आर टेकिंग। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन -90। so negative of -90, so you will get +90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, +90 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। चलो अब सी पार्ट पे आ जाओ। आज हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे सारे। वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप ये क्वेश्चन सारे समझ जाओगे तो रिलेटिव मोशन में मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट नहीं आएगा। 1D मोशन के रिलेटिव मोशन के टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, 1D मोशन वाले, है ना, 1D के रिलेटिव मोशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर आज आपको मैं जितने क्वेश्चन समझा रहा हूं अगर आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो, ठीक है, ऑल वेराइटीज यू कैन डू। चलो इधर आओ, अब सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट में क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन को रीड करो। वेलोसिटी ऑफ अ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। देखो सपोज करो ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। सो ग्राउंड पे हम एक ऑब्जर्वर बना लेते हैं पहले। हमेशा ड्राइंग बनाओगे तभी आपको समझ आएगा। ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर बना लो और इसका नाम दे दो सी। दिस इज द ऑब्जर्वर विच इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब इसके रिस्पेक्ट में हम इस मोंकी को देखेंगे। वी विल सी द मोशन ऑफ दिस मोंकी which is moving in the opposite direction of the train A, and train A is moving in forward direction and monkey is moving in backward direction। ठीक है, सो अब मैं फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ monkey as observed by a man standing on the ground। so I can write like this, let's say this man का नाम दे दिया मैंने C। so we have to find the velocity of monkey with respect to C। velocity of monkey with respect to the C। ऑब्जर्वर सी बोल सकते हो या फिर आप इसको ग्राउंड भी लिख सकते हो। कई लोग ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मोंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड पे ही तो हमने वो ऑब्जर्वर माना है सी, और वो ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी है, खड़ा होके देख रहा है, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी। सो हमें मंकी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यू कैन से द ऑब्जर्वर सी। तो बताओ कितनी हो जाएगी मंकी की वेलोसिटी। यू कैन राइट vm माइनस vc, vm माइनस vc। वेरी गुड। अब देखो ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी बिकॉज इट इज एट रेस्ट। हमने माना है ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है ना हमेशा, ग्राउंड की कोई वेलोसिटी नहीं होती। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस मोंकी। सो हमें खाली मोंकी की वेलोसिटी निकालनी है। सो मोंकी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ मोंकी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दी है, क्वेश्चन में जो हमें मोंकी की वेलोसिटी दी है 18, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना। ये जो वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। लेकिन हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है, मोंकी की निकालनी है ना।
तो ये हमें जो वैल्यू 18 दी हुई है दैट इज द वैल्यू ऑफ Vm माइनस Vt। ये वैल्यू किसकी दी हुई है? ये Vm की वैल्यू नहीं है, जो ऊपर वैल्यू हमें दी है दैट इज द वैल्यू ऑफ monkey minus velocity of train which is equal to 18। ये वैल्यू हमें 18 दी हुई, ठीक है। सो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ मोंकी निकालनी है तो इसमें ट्रेन की ऐड करनी पड़ेगी। वेलोसिटी ऑफ मोंकी इज इक्वल टू 18 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में दी है ना, सो ट्रेन ए की आपको वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। सो बताओ ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है? ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है? ट्रेन ए जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से। 54 किलोमीटर पर आवर से ऊपर की तरफ जा रही है, और मोंकी जा रहा है नीचे की तरफ 18 किलोमीटर पर आवर से। सर तो प्लस होगा ना? हाँ, तो आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा। 54 को आप प्लस लिखोगे और 18 को माइनस लिखोगे। डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे। दिस इज एक्चुअली यू कैन राइट, नीचे की तरफ है तो माइनस 18 लिखोगे। मंकी प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन नहीं आएगी? प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, हाँ तो सही तो है, क्या दिक्कत? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट स्टेप वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है लिखा है ना, हाँ, उधर प्लस नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट में आ रहा है। दोनों ऑपोजिट में। अच्छा, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मोंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अच्छा, मोंकी और ट्रेन की दोनों ऑपोजिट है। वेरी गुड। तो आप साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज कर लो। वेरी गुड, साइन कन्वेंशन आप यहीं पे यूज कर लो तो अच्छी बात है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मंकी की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव की पॉजिटिव? मंकी की वेलोसिटी देखो, मंकी जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो मंकी को नेगेटिव साइन दे दो आप। यहीं पे मैं बता देता हूं, मंकी को आप क्या साइन दे दो? नेगेटिव। और ट्रेन कहां जा रही है? ऊपर की तरफ, पॉजिटिव, है ना? अब सही है, ठीक है। ट्रेन पॉजिटिव है तो ट्रेन को हमने पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। मंकी नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हमने नेगेटिव साइन दे दिया। ट्रेन ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको हमने पॉजिटिव साइन दे दिया। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन विच इज 18। सर बीच में वो माइनस साइन की जगह प्लस नहीं आएगी यहाँ पे नहीं, ये yes, तो रिलेटिव मोशन है ना, जैसे हम ए का बी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन निकालते हैं तो आप ओके क्या सर। लिखते हो? ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालते तो क्या लिखते हो? वी ए माइनस वी भी लिखते हो ना, वी यस माइनस वी भी लिखते हो ना। तो वही हमने वही कंसेप्ट लगाया। ये जो वी ए है आपका मोंकी हमने एज्यूम किया है, तो मंकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। दिस इज द नेगेटिव साइन ऑफ द मंकी विच इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये रिलेटिव का नेगेटिव साइन है, और जो ट्रेन है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज किया। समझ आया? यस सर। ठीक है, हाँ तो चलो आंसर भी निकाल दिया सबने। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मोंकी कितनी आ जाएगी? माइनस वेलोसिटी ऑफ मोंकी which is equal to 18 plus velocity of train a। तो यहां से आप वेलोसिटी ऑफ मोंकी निकाल लोगे, कितनी आएगी? which is minus 18 minus velocity of train a। velocity of monkey will be, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप बिना डायरेक्शन के ऐसे ही सॉल्व कर लोगे तो आपके आंसर में मिस्टेक हो सकती है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मोंकी कितनी आ जाएगी? which is minus 18 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। अब ट्रेन ए की वेलोसिटी कितनी है? 54 है ना, तो ये कितना हो जाएगा?
फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, -72. है ना? -72 आएगा। Yes, sir. -18, और ये कितना हो जाएगा, -54। ठीक है, हाँ। सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में, सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, पार्ट नंबर डी। फटाफट करते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं आज। वेलोसिटी ऑफ मोंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय द पैसेंजर ऑफ अ ट्रेन बी। अच्छा, मोंकी की वेलोसिटी निकालोगे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मोंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय अ पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है आप, वेलोसिटी ऑफ मोंकी विद रिस्पेक्ट टू बी। सो अगेन आप वही बेसिक चीज लगाओगे, वेलोसिटी ऑफ मोंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मोंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सो ये जो वेलोसिटी ऑफ मोंकी है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना, ये जो हमने निकाली है वही ऊपर जो हमने निकाली थी। और वेलोसिटी ऑफ बी, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। वेलोसिटी ऑफ मोंकी हम निकाल चुके, और वेलोसिटी ऑफ बी हमें पता ही है, बी ट्रेन की वेलोसिटी हमें पता है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपका डी पार्ट भी हो जाएगा। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। A train is moving with a speed of 40 km per hour. This is a train which is moving with a speed of 40 km per hour. ठीक है ना? Train is moving with a speed of 40 km per hour. As soon as another train is going in the opposite direction, passes by the window. अच्छा, एक दूसरी ट्रेन है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, passes by the window. The passenger of the first train starts his stopwatch and notes the other train passes the window in 3 seconds. Okay. So जैसे ये वाली ट्रेन जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, अब यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है और ये इस ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, रेड वाली ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो पैसेंजर यहाँ पे है ये रेड वाली ट्रेन को ऑब्जर्व कर रहा है, और जैसे ये रेड वाली ट्रेन इसकी विंडो पे पहुंचती है, जैसे ही रेड वाली ट्रेन इसकी विंडो पे पहुंचती है तो ये टाइमर ऑन कर देता है स्टॉप वॉच का। जैसे ही रेड वाली ट्रेन इसकी विंडो पे पहुंचती है तो ये स्टॉप वॉच में टाइमर ऑन कर देता है, और जब तक ये पूरी क्रॉस नहीं हो जाती तब तक ये ऑब्जर्व करता है, जब तक ये पूरी क्रॉस नहीं हो जाती तब तक ये ऑब्जर्वर जो है इस ट्रेन को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और ये देखता है कि 3 सेकेंड में, आफ्टर अ टाइम ऑफ 3 सेकेंड, ये पूरी की पूरी ट्रेन की जो लेंथ है 75 मीटर कवर कर लेती है। 3 सेकेंड के अंदर कितना कवर कर लेती है? 75 मीटर। ऐसा इसने देखा, इस ऑब्जर्वर ने, ऐसा यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा है उसने ऐसा देखा। उसने क्या देखा कि 3 सेकेंड में ये ट्रेन जो है रेड वाली 75 मीटर की लेंथ को कवर करती है। सो हमें फाइंड करना है द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है इसकी स्पीड क्या होगी, है ना? ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन जा रही है इसकी स्पीड क्या होगी?
तो हमने मान लिया, सपोज करो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेन जा रही है इसकी स्पीड को हमने v मान लिया. सो व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, है ना. अगेन रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेड ट्रेन, आई कैन से रेड ट्रेन with respect to observer which is sitting in the blue train, so relative velocity क्या होगी बताओ. रेड ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ब्लू ट्रेन, और यू कैन से द ऑब्जर्वर विच इज सिटिंग इन द ब्लू ट्रेन, ये कितनी होगी. सबसे पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, क्योंकि वो ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है ना, ऑब्जर्वर स्टेशनरी थोड़ी है, तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. वेलोसिटी ऑफ रेड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विच इज सिटिंग इन द ब्लू. ठीक है. सो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी. अब देखो रेड वाली ट्रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां दी हुई है, राइट साइड दी है. तो राइट साइड को आप अगर पॉजिटिव मानते हो तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव हो जाएगा. इफ राइट साइड इज पॉजिटिव देन लेफ्ट साइड विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव. सो यहां पे क्या होगा देखो, 40 प्लस 40 माइनस ऑफ माइनस v minus of minus v, this will be the relative velocity, है ना. very good. plus 40 minus of minus v which is equal to 40 plus v, this is the relative velocity. तो relative velocity और relative speed which is equal to distance upon time. distance कितना दिया हुआ है 75 meters, टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड्स. सो यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी. सर हाँ हमको रेड की किलोमीटर पर आवर फाइंड करनी थी, तो आपने 40 क्यों ले ली. सेकंड में करो ना. हाँ क्या बोल रहे हो, एक एक करके बोलो. सर 40 किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको मीटर पर सेकंड में करो ना पहले. हाँ तो उसको राइट मीटर पर आंसर सेकंड में कन्वर्ट करोगे. वेरी गुड. 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये. सर तो फिर 100/9 आएगा. हाँ ये आ जाएगा आपका 100/9 मीटर पर सेकंड. वेरी गुड. पहले इसको कन्वर्ट. सर हम सर रेड की वी है तो आपने 40 क्यों लिया. बेटा रिलेटिव हमने निकाली है ना, किसकी निकाली है. अच्छा ये रेड में 40. रेड माइन हाँ हाँ रेड की 40 नहीं आएगी, रेड की कितनी आएगी v आएगी. वेरी गुड. अच्छा माइनस वी. ओके ओके ओके. हाँ इसको भी करेक्शन करेंगे अपन. अच्छी बात है आप लोग ध्यान दे रहे हो. वेरी गुड. हाँ इसको करेक्ट करोगे. रेड की कितनी है माइनस v माइनस, अब इसकी कितनी है ब्लू की, इसको मीटर पर सेकेंड में पुट करोगे. मीटर पर सेकेंड में कितनी है 100/9. वेरी गुड. सो यू विल पुट प्लस 100/9. अब सही है बेटा. नाउ इट इज करेक्ट. यस सर. है ना. और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 75. डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज 3 सेकेंड्स. वेरी गुड. अब यहां से आप v की वैल्यू निकाल लोगे. ऑलवेज कीप इन माइंड टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड यूनिट में नोटेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. स्टैंडर्ड यूनिट में हमेशा ध्यान रखो. मैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए को नेगेटिव ले लूं और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी को पॉजिटिव ले लूं, हाँ तो फिर तो आंसर मेरा तो भी आंसर आएगा. तो भी आंसर आएगा. इधर साइन चेंज हो जाएगी ना. हाँ साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन से आप फिर वापस देखो, अगर आपने लेफ्ट साइड पॉजिटिव माना है, राइट साइड नेगेटिव माना है, तो आपका आंसर ऑपोजिट साइन में आएगा. ऑपोजिट साइन का मतलब है कि जो आपने अज्यूम किया वही. समझ आया. ओके सर. इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइन में आंसर मत लिखो, हमेशा आप साइन को कन्वर्ट करो. ठीक है. अब जैसे मैंने राइट साइड पॉजिटिव माना है, तो अगर मान लो मेरा आंसर फाइनली जो है, सपोज करो मेरा v का आंसर पॉजिटिव आता है, सपोज करो लेट कि मेरा v का आंसर पॉजिटिव आया, तो मैं लिखूंगा राइट साइड.
सपोज करो मेरा वी का आंसर नेगेटिव आता है, तो मैं उसको फाइनल आंसर में लिखूंगा लेफ्ट साइड, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेफ्ट को मान लेंगे, नेगेटिव राइट को मान लेंगे, तो उस हिसाब से उनको फाइनल आंसर जो लिखोगे ना राइट और लेफ्ट में, वो सबका सेम आना चाहिए। साइन को मैं नहीं बोल रहा हूं, साइन हो सकता है किसी का पॉजिटिव आए किसी का नेगेटिव आए, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर सिलेक्टिंग, ठीक है, बट फाइनल आंसर शुड रिमेन सेम। जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो राइट में या लेफ्ट में जो भी आ रहा है वही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो एक का राइट आ रहा है एक का लेफ्ट आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ साइन मान